नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम नोट्स बनाना सीखेंगे। बाय द वे, नोट्स क्या होता है वो भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस पे जो एक्टिविटी दे रखी है उसे आपको अगर केवल करना है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ आपको एक्टिविटी मिल जाएगी। इनमें जो चीज़ समझाई गई है मैं पहले उसे समझा रही हूँ, जो एक एग्जाम्पल दे के समझाया है, और फिर उसके बाद उस एक्टिविटी पे आएंगी। तो आइए पहले समझते हैं कैसे बनाते हैं। अपन पढ़ते हैं इसे। द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. इट हैज़ बिन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स by the desert people of Africa and Asia to fulfill several of their needs. केमल यानी ऊँट जो है वो एक बहुत पुराना घरेलू जानवर है और उसे बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है रेगिस्तान वाले इलाकों में। किसके द्वारा? जो अफ्रीका या एशिया में रहते हैं उनकी अपनी ज़रूरतों के लिए। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, कैमल पुल प्लग्स, turn wheels to irrigate field and carry good to the market. In the desert itself, they are still almost the only means of transport. They supply food, milk and clothing in the form of wool and leather. रेगिस्तान के इलाकों में जो ऊँट है वो प्लग यानी जुताई जो अपने बेल करते हैं वो काम भी करते थे, और व्हील टू इरिगेट फील्ड्स, चक्रे भी चलाते थे, मतलब जिससे जो मैदान है उसमें पानी की सप्लाई कर सकें, और सामान को ढोना मार्केट तक वो भी काम करता है। और यहाँ तक कि जो रेगिस्तान है उसमें केवल आपको ऊँट ही मिलेगा जो इधर से उधर ही काम कर सकता है, बाकी कोई जानवर में इतनी वो क्षमता नहीं है। और वो हमें क्या क्या देते हैं? वो हमें खाना देते हैं, दूध देते हैं, और यहाँ तक कि कपड़े भी देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? ऊन जो उनके शरीर से निकलता है उससे, और उनके चमड़े से। This useful animal is well adapted to life in harsh, dry lands. The Arabian camel has one hump which is used as a source of energy when food and water are scarce. When it does drink, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes. जो ऊँट है उसका शरीर ही इस तरीके से बनाया गया है कि वो ऐसे सूखे इलाकों में या ऐसी दरदर यानी बहुत कठिन परिस्थितियों में भी रह सकता है। जो अरेबियन का कैमल यानी अरेबियन इलाकों में जो ऊँट पाए जाते हैं उनके ऊपर एक कुबड़ होती है, कुबड़ देखे उसे हम्प कहते हैं। उसमें ना जो चीज़ रहती है फैट, वो उसके लिए एक एनर्जी का काम करती है, ताकत का, क्योंकि उससे ना तो पानी और खाना अगर नहीं मिलता है ना तो वो उसी का काम करती है। पानी और खाना वही दिलाता है। अब जब वो एक्चुअल में पानी पीता है ना कैमल, तो वो 100 लीटर पानी पी जाता है सिर्फ 10 मिनट में। सोचो वो कितना मतलब अंदर ले सकता है। द कैमल हैज़ ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर अ स्टेडी ग्रिप इन द सैंड, a thick skin protected from the hot daytime sun and bitterly cold nights. The camel's eyes have 3 eyelids to help keep out sand. Its ears and nose are also adapted to keep out sandstorms. अब जो ऊँट होते हैं उसके पैर नीचे से बहुत चौड़े होते हैं, बिल्कुल जो नीचे का तलवा रहता है। उसकी भी एक वजह है कि आप अगर देखो सेफ्टी पिन है उसे एकदम से कहीं कच करते हो तो आर पार कर जाती है, क्योंकि वो उतनी तीखी है, इतनी पतली होगी तो वो आर पार चली जाएगी। और कुछ भी चौड़ी चीज़ लो आप, वो अगर उसी कपड़े के आर पार करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। वजह उसकी यही है। तो इसीलिए ऊँट के पैर ऐसे चौड़े रहते हैं, तो वो रेती के अंदर घुसते नहीं है, इसीलिए वो आसानी से जो रेत है उस पर चल पाता है। और उसकी जो चमड़ी है वो इतनी मोटी होती है कि धूप भी अंदर नहीं आती ज़्यादा उसको, मतलब धूप भी नहीं लगती। और रेगिस्तान का इलाका ऐसा रहता है जहाँ पे दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है और रात को उतनी ही कड़ाके की ठंड रहती है। तो वो सुबह दिन में तो उसे धूप से बचाती है उसकी मोटी चमड़ी, और रात को ठंड से। जो उसकी कैमल की आइज़ है, आईलिड्स यानी होते हैं पलके। अपनी देखो, एक पल के ऊपर है एक नीचे, जो अपनी आँखों को इसे कवर करती है। पर ऊँट है उसकी 3 रहती है ताकि उसकी आँखों में रेत ना जाए। यहाँ तक कि उसके जो कान और नाक जिस तरीके से बनी है वो भी उसे बचाने का काम करती है। जब भी ये हवा रेती के से स्टॉर्म आते हैं ना, मतलब इसे भूचाल सुना ही होगा, वो आते हैं तो पूरा उसको बचाने की तरीके से बने हुए हैं। तो अब देखिए कैमल। इंट्रोडक्शन। द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल. इट इज़ यूज्ड बाय द डेजर्ट पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स.
Uses of camel. Camel pull plugs, turn wheels to irrigate field, carry goods to the market. Adapted physical structure. Camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes. Its thick skin protect it from hot sun and cold nights. Its ear and nose help to keep out sandstorms. Broad soft feet for steady grip in the sand. अब देखिए अपन ने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा ये सारी वही बातें इनने एक जगह लिख दी। अंतर ये हुआ कि देखिए इसे पढ़ने में मुझे कितना कम समय लगा और चीज़ें साफ साफ समझ आ रही कि क्या कह रहे हैं, और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा। तो यही होता है नोट्स बनाना। नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। इसका यूज़ ये है कि अपन कम समय में पढ़ पाते हैं। अपने इन किताबों में बहुत बनेंगे, जैसे इंग्लिश में तो कम है, साइंस वाला सब्जेक्ट में बहुत बनते हैं। तो यही इसका यूज़ है कि आप एक झपक में इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसे बनाते ऐसे, पहले तो देखो एक हेडिंग डलती है, जैसे कैमल डली, फिर उस पर एक हेडिंग डाली इंट्रोडक्शन, यानी उसके बारे में बोला। फिर कुछ हेडिंग दी कि यूज़ ऑफ कैमल, कैमल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और सब हेडिंग मतलब उसके कुछ अडेप्टिव फीचर कि वो कैसे उसका स्ट्रक्चर बना है ताकि वो ऐसा सब अडेप्ट कर सकता है। तो ऐसे अपन नोट्स बनाते हैं। फिर उनने ये वाला एक एक्टिविटी दी थी जिसमें हमें क्या करना था, इसे पढ़ना है और इस पर नोट्स बनाना। तो आपको मैं पढ़ा देती हूँ और फिर मैंने ये नोट्स बना के दिए हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे एलिफेंट पे इनने क्या बातें करी हैं। There are many type of animals found around the world. बहुत सारे प्रकार के जानवर अपनी दुनिया में पाए जाते हैं। Some are big and some are small. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे। The elephant is the largest animal living today and strongest too. अभी तक में जो सबसे बड़ा जानवर है अभी, वो है हाथी, और वही सबसे ताकतवर भी है। It has thick legs, huge sides and back, large ears and small tail, long white tusk and long nose called trunk. उसके पैर बहुत मोटे होते हैं, इवन उसका शरीर भी बहुत साइड से भी बहुत बड़ा रहता है, पीछे से भी, और कान भी ऐसे बड़े बड़े, और उसकी पूँछ छोटी होती है। और लॉन्ग वाइट टस्क, उसके दांत को टस्क बोलते हैं, जो बहुत बड़े रहते हैं साइड हैं। और उसकी जो नाक रहती है वो बहुत लंबी रहती है, जिसे हम सूंड बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रंक। Trunk draws up water by it and can spray it all over its body like a shower bath. Picks leaves from the trees and puts them into the mouth. जो ट्रंक है यानी सूंड है, उससे वो पानी लेता है और वो अपने पूरे शरीर पे उड़ाता है, जैसे अपन बाथ में शावर यूज़ करते हैं ना, वैसा उसके लिए। इवन पत्तियाँ को पेड़ों से खींचता है और मुंह में भी वो उसी की हेल्प से डालता है। The elephant is very intelligent animal and its intelligence can strength make it a very useful animal. वो बहुत ही होशियार जानवर है, और उसका जो इंटेलिजेंट और उसकी जो ताकत है वो अपने लिए बहुत इस्तेमाल की होती है। इट कैन बी ट्रेंड इन वेरियस वीज, अपन उसको बहुत तरीक़ों से ट्रेन कर सकते हैं। और अगर वो ट्रेन हो जाता है तो द ट्रेन्ड एलिफेंट विल नील डाउन लिफ्ट अ हैवी लॉग ऑफ वुड। अगर वो ट्रेन है तो अपन उससे लकड़ियाँ उठवा सकते हैं बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत भारी। एलिफेंट्स आर ऑल्सो ट्रेन फॉर टाइगर हंटिंग। टाइगर्स का शिकार करने में भी अपन एलिफेंट्स का मदद ले सकते हैं। इन द ओल्डर डेज एलिफेंट वर यूज्ड इन बैटल्स। पुराने दिनों में, मतलब जो पुराने होते थे, जब युद्ध होते थे ना, बैटल्स, तब एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था उसमें। एलिफेंट इज शाय वाइल्ड एनिमल। हाथी ना शर्मीला और जंगली जानवर है। एलिफेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन एंड देयर वर्क। जो हाथी है वो इंसानों के लिए बहुत ही इस्तेमाल वाला जानवर है, और उसके काम के लिए भी। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट टू कीप अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। हमें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हमारा जो वातावरण है वो भी बचे और एकदम बैलेंस रहे, क्योंकि अगर कोई एक भी चीज़ गायब हुई ना अपने एनवायरनमेंट से तो असर पड़ता है। तो एलिफेंट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि वो लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर उसके फीचर बता दिए कि वो कैसा दिखता है। फिर उसकी ट्रंक का यूज़ क्या है कि एक तो वो शावर बात उससे लेता है और दूसरा पत्तियाँ उससे तोड़ लेता है और मुंह में भी डाल लेता है। फिर ट्रेंड एलिफेंट क्या क्या कर सकता है, नील डाउन हो सकता है और पूरी बहुत सारी लकड़ियाँ उठा सकता है, टाइगर हंट कर सकता है, और ओल्डर डेज में वो बैटल्स में भी यूज़ होता था।
तो ऐसे करके अपनी ड्यूटी क्या बनती है उसके प्रति कि हम उसे बचाएं, प्रोटेक्ट करें। तो ऐसे करके अपना नोट्स बनाने का तरीका देखो, इतने भारी से अपन ने इतने में निकाल दिया पूरा। तो ऐसे ही आपको करना है मेहनत, पढ़ाई करते रहें आप। ऐसे ही मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।